Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ के लिए। जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगी। सो इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस बात को करूं। सो अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो गाइस, सो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर, उन्हीं पर कांटेक्ट करें। उसके अलावा किसी भी नंबर पर कांटेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में दिए जाते हैं, मैं बेशक उनको डिलीट करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतने ज़िद्दी हैं कि वो नहीं मानते, वो स्कैमर बार बार करते हैं। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप जो है उन पे ध्यान ना दें और ना उनको आपने रिप्लाई करना है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहीं पर नंबर है, उन्हीं पर कांटेक्ट करें, वही रियल नंबर है, ठीक है? क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे अलावा कोई और लिख भी नहीं सकता। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो है मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज़, अब हम बात करते हैं रीडिंग की। सो बहुत लोगों का मेरे कमेंट में मेरे पास वो आता है, कमेंट आता है, मैसेज आता है कि दी हम इस सिचुएशन में है, क्या रीडिंग देख सकते हैं? दी हम नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, हम फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, क्या हम क्रश के लिए देख सकते हैं? डेफिनेटली आप देख सकते हो, और इसीलिए मैं बार बार रीडिंग में बोलती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो, फ्रेंड के लिए देखनी है डेफिनेटली देखो, क्रश के लिए देखनी है ज़रूर देखो, और कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, हस्बैंड के लिए देखनी है, वाइफ के लिए देखनी है, डेफिनेटली देखो, ये आप ही के लिए है, ठीक है? सो आप ज़रूर से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो मैसेज अलग अलग आएंगे, सो जो आपसे रेजोनेट करता है सिर्फ उसे एक्सेप्ट करें, बाकी सबको आप दूसरों के लिए छोड़ दें, ठीक है? हाँ, बस यही कहना था। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप, जब भी इस तक पहुँचे आप इसे देख सकते हो। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दें। बेल आइकन को क्लिक कर दें, 2-3 ऑप्शन खुलेंगे, उस पर से ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। इससे होगा ये, जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एंड आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। और इसमें आपको कुछ नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है और 3 क्लिक्स लगते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पहले मैं देखूंगी थोड़ी पास्ट एनर्जीज गाइस, ठीक है? और फिर धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक चीज़ें क्लियर करती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो सबसे पहले पास्ट एनर्जीज, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो रीडिंग समझने में और रेजोनेट में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? सो देखते हैं। पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। बॉटम द डेक से है 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी दिख रही है कि आप एक खुश मिजाज इंसान रहे हो अपनी लाइफ में, हंसी मजाक, हंसमुख चेहरा जिसे हम कहते हैं, जो कि हमेशा मुस्कुराता रहता है एंड दूसरों को भी हंसाता रहता है, ठीक है? सैड सी सिचुएशन है, उसमें भी कुछ ऐसी बात कर देता है या कर देती है जिसके बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते। बहुत ही प्यारा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका एंड खुश मिजाज इंसान,
थे आप, अभी तो मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जीज चल रही है, लेकिन आप एक खुश मिजाज इंसान थे, अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करना एंड हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ लेना, अपने आप में खुश रहना। किसी की ज़रूरत ही नहीं थी कि कोई हो तो मैं खुश हूँ, आप अपने आप में फुल पैकेज थे खुशी का। आप खुश खुद भी रहते थे, औरों को भी रखते थे। बट सडनली कोई एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया जिसके साथ आप इमोशनली अटैच हो गए, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए उस इंसान के साथ। एंड सडनली आपको पता चला कि सब कुछ बहुत अच्छे चलते चलते आपको पता चला कि ये इंसान तो कहीं और ही सेट है, इस इंसान का तो कहीं और ही ध्यान है। ठीक है, आपने बड़े ही प्राउडली, जो भी लोग आपसे कनेक्टेड थे, बड़े ही प्राउडली आपने बोला कि ये शख्स पे मुझे बहुत प्राउड है एंड मैं बहुत ज़्यादा लक्की फील करती हूँ कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया। या फिर आपने ये बात खुद से बोली, या जिनसे भी आपने रिलेशनशिप के बारे में ज़िक्र किया उनको आपने ये बात बोली बहुत ही प्राउडली कि ये मेरे पार्टनर हैं और ये इंसान इतने अच्छे हैं और ये मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी केयर करते हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने हमेशा यही बोला। किसी ने आपके कान भरने की कोशिश की तो भी आपने उनको चुप करवाया, आप इनके लिए लड़े, आपने उनसे बोला कि नहीं वो इंसान ऐसा है ही नहीं, ये मैं जानती हूँ। सो कहीं ना कहीं आपने गलत में भी इनके लिए स्टैंड लिया, सही में तो डेफिनेटली लिया, इनके लिए लड़े, सब कुछ किया। बट इस इंसान ने आपका दिल दुखा दिया। ये इंसान किसी और के साथ आपको मिला, कोई और आया और फिर चीज़ें कहीं ना कहीं बदलने लग गई रिलेशनशिप में। एंड ये एक धोखा, चीटिंग को बताता है कि आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुआ एंड कहीं ना कहीं काफ़ी हर्ट हुआ आपको इस बात से। दूसरी बात मुझे जो कुछ लोगों के लिए ये लगती है कि आई थिंक ये आपके वर्क प्लेस पर ही थे और आपके लिए और भी ज़्यादा सिचुएशन मुश्किल हो गई जब वर्क प्लेस पे ये सब चीज़ें देखने को मिली कि वर्क प्लेस पे किसी और के साथ ये कनेक्टेड हैं और आप पहले रह चुके हैं इनके साथ रिलेशनशिप में। सो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई वहाँ पर रह पाना, आपके लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो गई। सो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। तो मतलब कि ये है कि जो आपका प्यार था बहुत, मतलब कि आपका जो दिल था, आपकी जो फीलिंग्स थी, आपके जो इमोशंस थे, उनको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एंड आप भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये सोचने लगे कि मैंने जो प्राउडली किसी को ये बोला है, इनके लिए मैंने किसी के साथ झगड़ा किया, फिर वो लोग कितना मेरे ऊपर हंसेंगे या फिर क्या बोलेंगे मेरे को कि मतलब कितना बोलती थी ये या कितना बोलता था और ये देखो अब क्या हो रहा है। सो आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी से गुजरे हो आप सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ नज़र आती है कि आप स्ट्रॉन्ग बहुत हो, बट एक चीज़, इन सारी चीज़ों ने एक चीज़ आपसे छीन ली, वो है आपकी मुस्कुराहट, वो है आपका खुल के जीना, वो था आपका खुद में खुश रहना, जो कि अभी नहीं है आई फील। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये जो हुआ आपकी लाइफ में, इसने आपसे ये चीज़ दूर कर दी। जो आप एक खुश मिजाज इंसान थे, अब चुप चुप रहने लगा, बहुत कम बोलने लगा और अब ज़्यादा मुस्कुराता भी नहीं है। सो आई थिंक वो एनर्जी दिखती है। सो लेट्स सी अभी प्रेजेंट में क्या हाल चाल है इनके, वो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट की एनर्जीज़ क्या हैं। 5 of Wands, कॉन्फ्लिक्ट, टॉरस स्पाइसेस हो सकते हैं ये, या फिर आप। द मून, इमोशनली लॉस में जा रहे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं। जस्टिस, कर्मा मिल रहा है इनको अपना, जैसे कर्म कमाए थे वैसे उसका फल भी इनको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर वही बताता है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड 2 of पेंटिकल्स, एक के बाद 2। ओके, सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं, तो थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। इंसल्टिंग वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखती है, जैसे कि आपके पार्टनर को काफ़ी ही ज़्यादा इंसल्ट
फील हो रही है या फिर इनकी इंसल्ट की जा रही है। इमोशनली लॉस में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में बन नहीं रही है बातें, कहीं ना कहीं सोच विचार नहीं मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कर्मा जो है वो मिल रहा है इनको, यहाँ पर कर्मा फेस कर रहे हैं ये अपना, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बहुत दुखी हैं, बातें इनसे छुपाई जा रही है, पीठ पीछे साजिश रचना या पीठ पीछे धोखा देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे वही पीठ पीछे से इनको धोखा दे रहे हैं। और ये चीज़ इनके सामने भी है और पता नहीं भी है, बट कर्मा इनको मिल रहा है। अगर चीज़ें सामने हैं तो मतलब कि कर्मा मिल चुका, क्योंकि जो तकलीफ़ होनी थी वो हो चुकी। और अगर अभी चीज़ें सामने नहीं हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिसके बाद वो कर्मा पूरी तरीके से इनको मिल जाएगा। बट अभी ये मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में जैसे कि इनको कर्मा मिल चुका है और अभी अपनी लाइफ में जो है काफ़ी सैडली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, पहला और दूसरा, यानी कि शुरू से अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़िंदगी बैलेंस में नहीं है, लाइफ बैलेंस में नहीं है, सिचुएशन बैलेंस में नहीं है, तो मुश्किल हो रही है इनको। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरी बात ये कि ये इस चीज़ को छुपा भी रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जस्टिस का कार्ड बताता है कि जो कर्मा मिलने की वजह से इनकी हालत हुई थी वो हालत को ये छुपा रहे कि स्माइली फेस के साथ, तो स्माइल कर कर के सबको दिखाते हैं बट अंदर कुछ और ही है। सो अंदर की चीज़ अंदर ही रख रहे हैं, बाहर नहीं आने दे रहे हैं, ताकि इन पर कोई हंस ना सके, ताकि इनको कोई ये ना कह सके देखो जो तुमने कर्म किए थे वो तुम्हें मिल रहे हैं। सो इस चीज़ के लिए जो एक स्माइल मेंटेन की हुई है, लेकिन अंदर बड़ी ही तकलीफ़ है, दुख है भाई इनको, इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, इमोशनली वीक पड़े हुए हैं, इमोशनली कोई इनको समझ नहीं रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इमोशनली डिस्टर्ब है और कंफ्यूज भी हैं, निकलना चाहते हैं इन सब चीज़ों से लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, सी परेशान है बहुत ज़्यादा, और एक पछतावा, रिग्रेट भी है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों इन्होंने अपने ही ड्रीम्स में खुद ही इन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर लिया। इनके जो सपने थे इन्होंने खुद ने ही उनको तोड़ डाले अपने ही हाथों से। सन, मैजिशियन, लिब्रा, लियो ये हो सकते हैं, तुला राशि, सिंह राशि, मीन राशि, वृषभ राशि। सो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तकलीफ़ में है, खुश नहीं है अपनी लाइफ से, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचो कि बहुत खुश है, नहीं, हो सकता है बाहर आपको दिखा रहे हो बहुत खुश है, लेकिन ये खुश नहीं है। दरअसल हकीकत तो यही है कि खुश नहीं है। अभी 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का होता है, कुछ विशेस हैं जिनको ये पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में फंसे जहाँ पर ना तो इधर के रहें ना उधर के रहे, और सारे सपने टूटते बिखरते से इनको नज़र आ रहे हैं। और अब ये कामना कर रहे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को। अभी भी चाहत है दिल में कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं, लेकिन कैसे? जहां सपने पूरे हो सकते थे मीन्स आपके साथ, बिकॉज आप भी इनसे बहुत प्यार करते थे, कोई कंडीशन नहीं था, अनकंडीशनल लव था आपका, और अब उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ को खो दिया है। बट अब ये मिस बहुत करते हैं, सोचते बहुत है उस बारे में, तो इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट करें। हो सकता है इनको मैनिफेस्ट का एम भी ना पता हो, लेकिन जिस अंदाज से ये आपको याद करते हैं, जिस अंदाज से ये सोचते हैं, उस अंदाज, वो शिद्दत, वो जो दिल
दिल से जो फीलिंग निकलती है, दिल से जो थॉट्स निकलते हैं, उसके कारण ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इनसे निकल के, लेकिन आप भी बार बार उनके ख्याल आपको आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आप तक वो एनर्जीज पहुंचती हैं, इसीलिए बार बार आप इनकी तरफ खींचे चले आते हो, जबकि आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन इनका ख्याल आता है और आप परेशान हो रहे हो कि क्यों नहीं मैं उस इंसान को भूल पा रही हूँ। क्योंकि बीच में ऐसा टाइम आया होगा जब आप एक टाइम के लिए जो है थोड़ा सा बैलेंस में आ गए होगे। वो टाइम ये था जब ये अपनी लाइफ में सच में ही एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, सोचते हैं आपके बारे में तो वो फीलिंग, वो एनर्जी आपके पास आती है एंड आप कहीं ना कहीं फिर इनकी तरफ आपका ध्यान जाता है। आप बार बार इनके बारे में सोचते हो, इनको मिस करते हो और एक बेचैनी सी आपको फील होती है। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है जो कि मैनिफेस्टेशन को बताता है, इनडायरेक्टली हो रही है। क्यों? क्योंकि ये लड़की देखो कितने शिद्दत के साथ दोनों हाथ खोल के मतलब कुछ मांग रही है या फिर कुछ गिल्ट को छोड़ने की कोशिश कर रही है, कुछ वैसी एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है बड़ी शिद्दत के साथ निकली हुई एनर्जी है, दिल से निकली हुई एनर्जी है। इसलिए ये इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स में देखना चाहूँगी। जनवरी का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बात करना चाहते हैं आपसे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब याद आती है इनको वही पहले के टाइम की बहुत ज़्यादा। चैरियट एंड एक कार्ड और मैं लूँगी, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम द डेक से द स्टार, ओके। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, एंड बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं उनको, मतलब जो भी चीज़ों की वजह से आप दोनों अलग हुए हो, उनको ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, बैलेंस में चीज़ों को लाना चाहते हैं। वक्त अभी इनका बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो ये इस वक्त को बदलना चाहते हैं, ठीक है। ज़िंदगी से एक मौका मांग रहे हैं कि मुझे एक मौका मिले कि मैं चीज़ों को सुधार सकूं, एंड ये आपको मिस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब आप इनकी परवाह नहीं कर सकते हो, इनको नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए, आपके बिहेवियर को देख करके इनको ये कभी कभी डाउट आता है कि शायद अब आप इनके लिए वो फील नहीं करते हो जो आप पहले किया करते थे, और ना अब इनके बारे में आप सोचते हो। ये चीज़ है जिसके चलते थोड़े से डरे हुए तो डेफिनेटली हैं, बट फिर भी ये कोशिश करना चाहेंगे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये कोशिश करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं ये, और एक सही टाइम, सही माहौल और आपके मूड का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप पता चले कि आपका मूड अब ठीक है तो मैं बात करूँ, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं गाइस, क्या होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्लानिंग, द स्टार, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे, ये 2 महीने के अंदर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग के साथ लेंगे, फुल प्लानिंग के साथ, कि प्लानिंग कुछ इस तरीके की कि अगर अप्रोच किया जाए तो एक्सेप्टेबल हो, आप एक्सेप्ट कर ही लो, रिजेक्ट कर ही ना सको, इस तरीके की प्लानिंग करके ये आपकी तरफ पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक्शन का कार्ड मिल गया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, कि एक्शन लेंगे बट प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सोचते समझते अच्छी तरीके से प्लान करते हुए आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, फुल प्लानिंग के साथ। सो डेफिनेटली 2 महीने के अंदर ये एक्शन लेंगे, डोंट वरी। मुझे इनका एक्शन मिल गया है और मैं आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ पर एक्शन लेंगे।
ओके, मैं कुछ चीज़ें और देखना चाहूँगी। फोर ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये एक्शन लेंगे तो आप इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रही है। जब इनका आपकी तरफ आएगा कोई भी इनकी तरफ से कोई भी मैसेज, सो आई थिंक आप बहुत सोचने वाले हो। देन उसके बाद आप जो है इनसे कुछ वादे, ठीक है, अच्छा खासा टाइम लेकर के 4-5 दिन का, और फिर उसके बाद आप इनसे बात करोगे इस रिश्ते की स्टेबिलिटी या फिर कमिटमेंट के लिए। जैसे मुझे लग रहा है जैसे कि आप अपनी बातों को क्लियरली इनको कहने वाले हो कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे, कमिटमेंट दोगे, स्टेबिलिटी के साथ रहोगे, लॉयल रहोगे। आई थिंक बहुत सारी क्वेश्चंस आप इनसे पूछने वाले हो जिनके आपको प्रूफ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनसे ये कहोगे कि पहले प्रूफ करके दिखाओ, तब जा कर के मैं एक्सेप्ट करूँगी पूरी तरीके से। जब तुम मुझे प्रूफ कर दोगे, जब मुझे ये फील हो जाएगा, जब मेरी इंट्यूशन मुझे कह देगी कि यस अब ये इंसान सुधर गया है या फिर इसको सच में अपनी गलती सुधारनी है, तो आप एक्सेप्ट करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो इनका, अगर ये अप्रोच भी करते हैं तो। ऐसा लगता है ये एक्शन लेंगे, उसके बाद भी इनके लिए स्ट्रगल रहेगा कि ये प्रूफ करके दिखाएं, एंड आई फील ये करेंगे, ठीक है। या फिर मुझे ये दिखता है कि आप इनसे बोलोगे कि अभी वो पहले वाली कोई चीज़ नहीं रही है रिलेशनशिप की, और अभी विश्वास करना भी मुश्किल है और पहले जैसा सब कुछ करना भी मुश्किल है। तो अगर मतलब ये बहुत ज़्यादा ही कन्विंस करेंगे तो आप इनसे सिर्फ इतना बोलोगे कि हम एक दोस्ती रखेंगे, एक फ्रेंड जोन में आप इन्हें रखोगे, ताकि आप इन्हें परख सको कि ये इंसान सच में सॉरी फील करता है या फिर ये फिर से वही चीज़ करेगा, ये फिर से फ्लिप मारेगा। कहीं ना कहीं आप आई थिंक इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि अब आप इतना ईजिली हाँ नहीं बोलोगे फिर से, और आप इनको वॉर्न करके अगर एक्सेप्ट भी करोगे तो वॉर्न करके एक्सेप्ट करोगे। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है मुझे। ऑलराइट, ये सही है, मैं नहीं बोलूँगी गलत है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, यही करो तो अच्छा है। क्योंकि एक बार ही इंसान कहते ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार के पीता है, तो वो बिल्कुल सही है। एक बार आप उस चीज़ से फेस कर चुके हो तो दोबारा ना करो, इसलिए पहले ही आप इस चीज़ को क्लियर कर लो तो अच्छा है। तो ये बढ़िया है जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अगर आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्योंकि अभी तो आपको भी नहीं पता क्या होगा, जब ये आएंगे तो ये एनर्जीज़ मुझे दिखते कि आपकी होने वाली हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।